आज हम सीखेंगे कोयला और पेट्रोलियम संसाधन के बारे में। कोयला और पेट्रोलियम हमारे लिए ऊर्जा यानी एनर्जी के महत्वपूर्ण स्रोत यानी सोर्सेज हैं। ताप बिजली घरों यानी थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले का प्रयोग ईंधन यानी फ्यूल के रूप में करके हम बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। इसी तरह विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों जैसे डीजल एवं पेट्रोल का प्रयोग यातायात के विभिन्न साधनों जैसे मोटर वाहन, जलयान एवं वायुयान में किया जाता है। कई वस्तुओं जैसे पैराफिन मोम, ग्रीस के निर्माण के लिए भी इन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। ये संसाधन लाखों वर्ष पहले जीवों के जमीन या पानी के नीचे दब जाने से तथा इनका अपघटन होने से बने हैं। इसलिए इन्हें हम जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल कहते हैं। इनके बनने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है, इसलिए इनकी मात्रा भी सीमित है। हमारे वर्तमान विकास के लिए हम इनका अत्यधिक दोहन यानी इनॉर्मस एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जिसके कारण ये ईंधन तेजी से कम होते जा रहे हैं। यह आकलन किया गया है कि यदि हम वर्तमान गति से इनका दोहन करते रहे तो कोयला अगले 200 वर्ष तक तथा पेट्रोलियम अगले 40 वर्षों तक ही उपलब्ध हो पाएगा। यदि हम इनका सावधानी से भी उपयोग करते हैं तब भी भविष्य में इनका समाप्त हो जाना निश्चित है। इसलिए हमें ऊर्जा के विकल्पी स्रोतों यानी अल्टरनेटिव सोर्सेस की खोज करना आवश्यक है। वे सभी स्रोत जैसे पवन ऊर्जा, जल विद्युत, सौर ऊर्जा आदि जो जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर उपयोग किए जा सकते हैं, विकल्पी स्रोत कहलाते हैं। कोयला और पेट्रोलियम ईंधन में कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा गंधक यानी सल्फर भी होते हैं। जब इन ईंधनों का प्रयोग किया जाता है तो ऊर्जा के साथ अन्य पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड इत्यादि। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी पर ऊष्मा बनाए रखता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक दोहन किए जाने के कारण पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, जिससे ऊष्मा भी बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई है। इसे ही हम वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यदि इन ईंधनों को जलाते समय ऑक्सीजन की मात्रा अपर्याप्त हो तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो एक विषैली गैस है। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड भी विषैली गैसें हैं। इन गैसों के ऊपरी वायुमंडल में वर्षा के साथ मिलने पर अम्लयुक्त वर्षा यानी एसिड रेन भी होती है। आप इंटरनेट पर अम्लयुक्त वर्षा के दुष्प्रभावों को अवश्य पता कीजिए। इन सब कारणों से हमें कोयला और पेट्रोलियम संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। हम हमारी गतिविधियों में परिवर्तन लाकर जीवाश्म ईंधनों की खपत में कमी ला सकते हैं। जैसे यात्रा करने के लिए हम अपने वाहन के स्थान पर पैदल, साइकिल से या बस से यात्रा कर सकते हैं। इसी तरह कारपूलिंग या राइड शेयरिंग भी कर सकते हैं, जिसमें एक से अधिक व्यक्ति एक साथ यात्रा करते हैं तथा कुल लागत को बांट लेते हैं। हमें समय समय पर अपने वाहनों की दक्षता पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि ईंधन से प्राप्त ऊर्जा की हानि न हो। चूंकि कोयले की सहायता से बिजली उत्पन्न की जाती है, इसलिए हम अपने घरों में बिजली का विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। जब आवश्यक न हो तब बिजली के उपकरण बंद रख सकते हैं। इसी तरह हम हैलोजन बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब का प्रयोग कर सकते हैं। सर्दी के दिनों में हीटर का प्रयोग न करके स्वेटर का प्रयोग कर सकते हैं। हम सौर उपकरणों की सहायता से भी बिजली बचा सकते हैं। इससे बिजली का बिल भी कम आएगा। हम बायोगैस, बायोडीजल जैसे मानव निर्मित ईंधनों के प्रयोग से जीवाश्म ईंधनों की खपत नियंत्रित कर सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम वायुमंडल में
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करने में भी सहायता कर सकते हैं। आप अपनी गतिविधियों में परिवर्तन लाकर पर्यावरण को बचाने तथा संपोषित विकास में अपना सहयोग अवश्य दें। तो आज हमने सीखा कोयला और पेट्रोलियम संसाधन के बारे में।